वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो विभिन्न वेबसाइट्स की जांच करें। हालांकि वीडियो को रोमांचक बनाने के लिए कुछ स्थानों को बदल दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में सबसे भयानक जीव हॉलीवुड फिल्मों में देखे जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपका विचार गलत है। दुनिया में सबसे ज्यादा आशंकित जानवर भारत और बांग्लादेश में घूमने वाला रॉयल बंगाल टाइगर है। बाघों के हमले के कारण दुनिया भर में हर साल 400 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 80 लोग भारत में मरते हैं। वर्तमान में बाघों की संख्या में बहुत कमी आई है, लेकिन भारत सरकार द्वारा की गई सेव द टाइगर पहल के परिणाम स्वरूप बाघों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये पहल वास्तव में प्रशंसा की पात्र है। हम सभी जानते हैं कि बाघ एक भयानक जानवर है, लेकिन क्या आपने कभी बाघ के हमले के कारण एक पूरे गांव को रातों रात खाली होने के बारे में सुना है? आप सोच रहे होंगे कि मैं पागलों की तरह क्यों बात कर रहा हूं, लेकिन भारत सहित पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं। अब स्क्रीन पर देखा जाने वाला प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट है और उसके पैरों पर पड़े मृत बाघ ने 436 लोगों को खा लिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे जिम कॉर्बेट ने इस बाघ का शिकार किया। मुझे यकीन है आप इस वीडियो को देखकर अपनी सांस रोक लेंगे। शिकार की दुनिया में इसे घुटन के शिकार की कहानी के रूप में जाना जाता है। 1903 में एक बाघ अचानक नेपाल के जंगलों में हिंसक हो गया। जंगल के शिकार के साथ लकड़ी काटने के लिए जाने वाले लोग मारे जाते हैं और खाए जाते हैं। इस घटना को देखने के बाद लोग समूहों में जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते थे। दूसरी ओर बाघिनी भी होशियार हो गई थी। वो झाड़ियों के पीछे छिपकर लोगों का पीछा करती। उसके बाद जब भी वो अपने सामने किसी अकेले आदमी को पाता, बाघिन उसे मारकर खा जाती। एक बार लोगों ने बाघिन की इस चाल को पकड़ लिया और लोगों ने जंगल में लकड़ी काटना बंद कर दिया। तब बाघिन और अधिक लापरवाह हो गई। बाघिन जंगल छोड़कर मोहल्ले में आ गई और हमला करने लगी। जब बाघिन ने लगभग 200 लोगों को खा लिया तो नेपाली सरकार ने बाघिन को मारने की पहल की। नेपाली सेना ने बाघ को पकड़ने के लिए जंगल की खोज शुरू कर दी, लेकिन नेपाली सेना के जाल में बाघ कभी नहीं पकड़ा गया। बार बार असफल होने पर सैनिक भी हताश हो गए। दूसरी ओर बाघिन के हमले के कारण कई सैनिक मारे गए। इस बार नेपाल सरकार ने बाघ को पकड़ने के लिए देश के प्रसिद्ध शिकारी और सैनिकों के साथ एक विशेष टीम बनाई। इस टीम का काम जंगल की खोज करना और बाघिन को खोजना था। टीम ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन बाघिन को नहीं पकड़ पाई। लेकिन सेना द्वारा खोज के कारण बाघिन नेपाल के जंगलों को छोड़कर भारत में प्रवेश कर गई और नेपाली सरकार ये जानकर बहुत खुश है कि बाघिन ने अपना क्षेत्र छोड़ दिया है। नेपाली सरकार ने सैन्य अभियान रद्द कर दिया। भारत में प्रवेश करने के दौरान बाघिन अधिक लापरवाह हो गई थी और दोपहर में गांव में घुस गई और लोगों को मारना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। इस बाघिन को मारने के लिए भारत सरकार ने देश के प्रसिद्ध शिकारियों को बुलाया और एक बड़े इनाम की घोषणा की, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद कोई भी बाघिन को मारने में सक्षम नहीं था। एक ओर भारत सरकार बार बार विफल हो रही है और दूसरी ओर बाघ को लेकर ग्रामीणों में दहशत बढ़ रही है। ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए गांव से भाग गए। बस इस समय कर्नल जिम कॉर्बेट एक फरिश्ते की तरह भारत सरकार के सामने पेश हुए। कर्नल जिम कॉर्बेट अभी तक शिकार करने में असफल नहीं हुए हैं। जिम कॉर्बेट 2 शर्तों पर बाघिन को मारने के लिए सहमत हुए। पहली शर्त पुरस्कार की घोषणा को रद्द करना है। दूसरी शर्त बाघिन को मारने के लिए सैनिकों को बुलाना है। जिम कॉर्बेट की 2 शर्तों को सुनकर भारत सरकार बहुत हैरान थी। कॉर्बेट ने तब सरकार को उसकी 2 शर्तों का कारण बताया। पहला कारण यह है कि एक इनाम के लालच में कई सामान्य लोग बाघिन को मारने और अपनी जान गंवाने के लिए आ जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि जंगल में इतनी सारी सेनाओं के इकट्ठा होने और शिकार करने के बीच अन्य बाघ मर सकते हैं। भारत सरकार ने जिम कॉर्बेट की 2 शर्तों को स्वीकार कर लिया। हर कोई ये देखकर हैरान था कि जिम कॉर्बेट एक छोटी राइफल से बाघिन को मारने जा रहा है। ये घटना भारत में चंपावत नामक जंगल में हुई। कॉर्बेट ने फैसला किया वो थोड़ी देर के लिए जंगल के पास एक गांव में रहेंगे और ग्रामीणों से बाघ के चलने के रास्ते और समय के बारे में जानकारी लेंगे। जिम कॉर्बेट को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाघिन उनसे कुछ दिनों में मिल जाएगी। कॉर्बेट ने गांव में रहना शुरू कर दिया।
बाघिन के शिकार के प्रकार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक 2 दिन बाद बाघिन ने गांव पर हमला किया और एक 16 वर्षीय लड़की को मार डाला। लड़की को मारने के बाद आदमखोर उसे जंगल में खींच ले गया, लेकिन बाघिन को समझ नहीं आया कि यह उसके जीवन की आखिरी बड़ी गलती थी। जैसे जैसे लड़की को घसीटा जा रहा था, जंगल की घास पर खून लग गया। कॉर्बेट उस खून के धब्बे और उस बाघिन का अनुसरण करता रहा। इस प्रकार कॉर्बेट उस बाघिन के शव गृह में पहुंचे, लेकिन उस समय शाम हो गई थी और आदमखोर दिखाई नहीं दे रहा था। कॉर्बेट जंगल से बाहर आए। कॉर्बेट को पता चलता है कि इस तरह से बाघिन का शिकार नहीं किया जा सकता, जंगल को घेरना होगा। इस तरह से उस बाघिन को पकड़ना संभव होगा। एकमात्र तरीका बिट है। इस बिट विधि में कई लोग जंगल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और टिन बजाकर शोर मचाते हैं। शोर मचाने पर बाघ डर जाता है, फिर बाघ जंगल नहीं छोड़ना चाहता। इस दौरान जंगल में बाघ आसानी से पाए और शिकार किए जा सकते हैं। कॉर्बेट ने ग्राम प्रधान को लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा, लेकिन ग्राम प्रधान ने बाघ के डर से लोगों को एकजुट करने से इनकार कर दिया। कॉर्बेट ने तब ग्राम प्रधान को धमकी दी थी कि अगर वो आज लोगों को इकट्ठा नहीं करता है तो वो कल बाघ के हमले में मर सकता है। ग्राम प्रधान भयभीत हो गया और लोगों को इकट्ठा करने के लिए सहमत हो गया। अगली सुबह एक एक करके लोग जिम कॉर्बेट के बंगले के सामने इकट्ठा होने लगे। बाघ के हमले से बचने के लिए उनके हाथ में अवैध हथियार थे। दोपहर 2 बजे जिम कॉर्बेट 299 लोगों और ग्राम प्रधान के साथ जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल के सामने पहुंचकर लोगों का एक समूह जंगल के चारों ओर खड़ा हो गया। उसके बाद जिम कॉर्बेट और गांव मुख्य जंगल में प्रवेश करते हैं। अचानक जंगल के दक्षिण की ओर से एक हंगामा और गोलीबारी हुई। कॉर्बेट समझ गए कि वहां खतरा है, क्योंकि योजना ये थी कि जब कॉर्बेट उत्तर में पहुंचेगा तो दक्षिण की ओर खड़े लोग चिल्लाएंगे। जहां भी हंगामा होगा, बाघिन उसकी तरफ दौड़ेगी। अंत में यही हुआ। ये देखा गया कि बाघिन जंगल के बीच में 2 खाइयों के बीच ढलान से नीचे कूद रही थी। ग्राम प्रधान ने बाघिन को अपनी आंखों के सामने देखा और उस पर गोलीबारी की। कॉर्बेट की आशंका सही निकली। एक भी गोली बाघिन को नहीं लगी। इसके बजाय बाघिन दक्षिण में नहीं गई, बल्कि उत्तर की ओर दौड़ने लगी। खतरे को समझते हुए कॉर्बेट ने बाघिन पर गोली चला दी। इस बार बाघिन कॉर्बेट की तरफ दौड़ने लगी। कॉर्बेट ने महसूस किया कि बाघिन को मारने का ये सबसे अच्छा मौका है। कॉर्बेट जमीन पर लेट गए और बाघिन पर गोली चला दी। पहली गोली बाघिन के पीठ पर लगी। कॉर्बेट ने देखा बाघिन थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने अपने दांत फिर से पीस लिए और कॉर्बेट की ओर दौड़ पड़ी। कॉर्बेट ने बाघिन पर दूसरा शॉट फायर किया। ये गोली निशाना चूक गई। कॉर्बेट ने तीसरी गोली चलाई, लेकिन हार गई। इस बार गोली बंदूक से नहीं निकली। कॉर्बेट को याद आया वो 2 कारतूसों के साथ बंगले से निकला था। कॉर्बेट ने ये नहीं सोचा था कि क्रूर आदमखोर बाघिन को मारने के 3 से अधिक मौके होंगे। इस बीच बाघिन जिम कॉर्बेट के सामने चली गई। उस समय ग्राम प्रधान ने अपनी बंदूक जिम के सामने फेंकी। कहते हैं एक ही गोली है, ये आखिरी मौका है। कॉर्बेट ने जल्दी से बंदूक उठाई और सामने आई बाघिन पर गोली चला दी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से दागे गए शॉट्स निशाने पर लगे। भारत और नेपाल की आदमखोर बाघिन अब जिम कॉर्बेट के पैरों में जमी पड़ी थी। इस आदमखोर ने लगभग 450 लोगों की जान ले ली थी। आपको आश्चर्य हो सकता है कि एक बाघिन ने अचानक जंगल के जानवरों और पक्षियों को क्यों छोड़ दिया और लोगों को खाना शुरू कर दिया। इस सवाल का जवाब तब दिया गया जब जिम कॉर्बेट आदमखोर को छील रहे थे। मांस के 2 दांतों में से एक दांत टूट गया। इस कारण से बाघिन ने सामान्य शिकार के बजाय अपेक्षाकृत आसान शिकार को चुना। इस साधारण शिकार का नाम मनुष्य है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टाटा बाय बाय।